आज हम सभी जानेंगे कि मैं रियल में हूं कौन। जीवन की प्रथम पहली कौन सी है जिसको मानव आज तक भी समझ नहीं पाया है। कितना भी विद्वान हो, पंडित हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन वो समझ नहीं पाया। उस पहले में आज तक वो उलझा हुआ है। हम सारे दिन में मैं और मेरा शब्द को उच्चारण करते हैं। इस मेरे में वो इतना उलझा हुआ है कि वो मेरा ही समझता है, लेकिन जाते समय वो अकेला ही जाता है। इस पहेली को सुलझाने की जरूरत की है और सो की पहचान का महत्व क्या है, क्यों अपने आप को जानना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्यों उनके जीभ पर शहद से ओम लिखा जाता है, उनको मरते टाइम तक भी समझ नहीं आता। तो आइए हम आज आपको समझाते हैं कि हम आप रियल में है कौन। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। हम कहते हैं ये मेरी आंखें हैं, मैं आंखों द्वारा देख रही हूं, मैं मुख द्वारा बोल रही हूं, मैं इन कानों द्वारा सुन रही हूं। हम ऐसा कभी नहीं कहते कि मैं शरीर हूं। कहते हैं शरीर मेरा है, आंखें मेरी है, लेकिन मैं इनसे भिन्न हूं। तो मैं हूं कौन? जब आत्मा शरीर में है तो छोटी सी पीन चुभ जाती है तो कितना दर्द महसूस होता है, और शरीर छोड़ने पर शरीर को जलाते हैं फिर भी क्यों नहीं महसूस होता है। पोस्टमार्टम भी करते हैं तो महसूस नहीं होता। ऐसी कौन सी ताकत थी जिसके जाने पर, उसे काटने पर भी पता नहीं चल रहा है। आप भोजन बना रहे हैं और गरम बर्तन पकड़ ली तो क्या होता है? हाथ जल गया ऐसा महसूस होता है, और मरने के बाद शरीर को जला देते हैं, अग्निदाह करते हैं, तब कुछ भी महसूस नहीं होता। तो कौन ऐसी शक्ति है जो चली गई, और जब उसमें आत्मा थी तो वही शरीर कई पूजा के कार्य कराता था। शरीर छोड़ने के बाद वह शरीर अपवित्र हो जाता है। छूते ही हम स्नान करते हैं। जरूर वह कोई पवित्र शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसमें महसूसता है, ताकत है। वह शक्ति अब इस शरीर में नहीं है। अगर आपको कहा जाए कि आप सब खड़े हो जाओ तो सब खड़े हो जाएंगे, लेकिन जब कोई शरीर छोड़ता है तो सभी मिल करके उसके शरीर उठाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है, और वह शक्ति इतने बड़े शरीर को चलाती है। तो मैं जो हूं वो एक चैतन्य शक्ति है। उसके बिना शरीर का कोई महत्व नहीं। वो न तो शरीर की ग्रोथ डेवलपमेंट भी बंद हो जाती है। आपका कोई प्रिय व्यक्ति तुरंत जवाब देता था, और अब क्या हुआ जो जवाब नहीं देता? उससे बात करते हैं, उसे उठाते हैं, फिर भी वो व्यक्ति बात नहीं करता। तो मैं कौन हूं? अगर हम आपसे पूछें कि आप कौन हैं, तो आप अपना नाम बताएंगे, व्यवसाय बताएंगे। जनरली हम जिस कॉन्शियस में होते हैं वही हम बताते हैं। कोई कहेगा मैं मनुष्य आत्मा हूं, लेकिन यह मनुष्य आत्मा का चोला भी आपने लिया हुआ है। कुछ समय बाद वो भी चला जाएगा। जब आपने यह मनुष्य चोला नहीं लिया था तब भी आप थे। तो वह कौन है? सोक्रेटिस सुकरात ने अपने देश में
आध्यात्मिकता का प्रचार किया, लेकिन उनके देश के लोगों को पसंद नहीं आया और लोगों ने कहा आप यह प्रचार बंद कर दे। तो उसने कहा कि ऐसा जीना जिसमें मैं अपने तरीके से नहीं जी सकूं, वो जीना नहीं है। तो सोक्रेटिस को एक समय फिक्स करके जहर दे दिया गया और जहर पीने के बाद उसने कहा माय लेग्स आर डेड बट आई एम स्टिल अलाइव। थोड़े समय के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं रहूंगा। यह क्या सिद्ध करता है? तो ऐसी कोई शक्ति है जो चैतन्य है, वो कभी नहीं मरती और उस शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहते हैं, कुछ लोग एनर्जी कहते हैं, कोई प्रकाश कहते हैं, कोई स्टार कहते हैं। कुछ लोगों की मान्यता है आत्मा कुछ भी नहीं, दिमाग ही सब कुछ है। ऐसे भी कुछ लोग समझते हैं कि आत्मा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्रेन है। परंतु अभी मेडिकल साइंस ने अमेरिका में सिद्ध किया है कि आत्मा है, एक शक्ति है जो आती है और जाती है। मनुष्य का ब्रेन कंप्यूटर जैसा कार्य करता है, लेकिन मनुष्य से मनुष्य बनता है, कंप्यूटर से कंप्यूटर नहीं बनता है, अर्थात जन्म नहीं लेता। कंप्यूटर के लिए तो ऑपरेटर चाहिए, अगर ऑपरेटर नहीं होगा तो कंप्यूटर नहीं चलेगा। मस्तिष्क शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके द्वारा शरीर को मैसेज देता है, लेकिन इसको भी प्रोग्राम देने वाली आत्मा है। मनुष्य आत्मा जड़ और चैतन्य है, अर्थात इस शरीर को चलाने वाली आत्मा है। मनुष्य आत्मा दो शब्दों से बनी है, एक जड़ शरीर और दूसरी चैतन्य आत्मा। शरीर अर्थात 5 तत्वों का बना हुआ पुतला। यह शरीर जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि से बना हुआ है। इसलिए शरीर जीवन जीने के लिए वही 5 तत्वों की मांग करता है। ऑक्सीजन चाहिए जीने के लिए। ऑक्सीजन न हो तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट में दूसरा कोई गैस नहीं चलता। ऑक्सीजन ही चाहिए, क्योंकि उसी से शरीर बना है। ठीक इसी प्रकार पानी जीने के लिए, क्योंकि 60-70% इस शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। जब पानी पीते हैं तो सोच के नहीं पीते। पानी अगर नहीं है तो उसके रिप्लेसमेंट में डीजल, केरोसिन, पेट्रोल नहीं चलता है, पानी ही चाहिए। और इसलिए कुदरत ने सारे संसार के प्राणी मात्र के लिए यह 5 तत्व समान बनाकर दे दिए। कोई भेदभाव नहीं रखा कि अमेरिका वालों को अलग क्वालिटी की हवा और पानी मिलेगा, भारत वालों को अलग नहीं, एक समान, कोई अंतर नहीं रखा। जब आत्मा 5 तत्वों के शरीर में प्रवेश करती है तब वो जीव आत्मा कहलाती है। आत्मा को शरीर मिलना जरूरी है। आत्मा ही नहीं तो शरीर भी कुछ नहीं करता। न इसमें मेमोरी है न ग्रोथ है, केवल वह एक साधन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं, अकेला शरीर है
तो भी जीवन नहीं। जीवन अर्थात जहां शरीर और आत्मा का संबंध हुआ। इसलिए जैसे आत्मा वैसा शरीर। हम सब अलग अलग क्यों है? कई बार हमारे मन में ये ख्यालात चलती हैं। एक का फीचर्स न मिले दूसरे से, उसके मूल गुण एक ही होने के बावजूद भी शरीर भिन्न क्यों है? यह क्यों होता है? यह मैं आपको आगे बताते रहूंगी। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, अजर है, अमर है, अविनाशी है और मन बुद्धि संस्कार सहित है। कई मेडिकल जर्नल्स में यह बात प्रकाशित की गई है जिसको वे कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आत्मा मरती नहीं, लेकिन वो ट्रैवल करती है लाइट का शरीर लेकर। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और तलवार काट नहीं सकती। अजर माना जो कभी बुरी नहीं होती, अमर माना जो कभी मरती नहीं, जो इमोर्टल है। अविनाशी माना जो सदा से चली आई, इसको ना कभी किसी ने बनाया और ना ही इसका कभी विनाश होता है, यह इटर्नल है। आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से बनी हुई है। यह आत्मा की सूक्ष्म इंद्रियां है। जब आत्मा इच्छा करती है, सोचती है, संकल्प करती है तो यह मन है। जब आत्मा किसी बात का निर्णय लेती है उसे बुद्धि कहते हैं और जब आत्मा पर कर्मों की छाप पड़ती है तब उसे आध्यात्मिक भाषा में संस्कार कहा जाता है। मन बुद्धि संस्कार आत्मा से भिन्न नहीं है। यह आत्मा की 3 डिफरेंट फैकल्टीज है। ये 3 आत्मा की इटर्नल पावर्स है। जैसे आत्मा इटर्नल ट्रुथ है, वैसे ही यह सूक्ष्म इंद्रिया इटर्नल है। हमें इन तीनों सूक्ष्म इंद्रियों को समझना होगा। अगर हम इनके फंक्शंस को नहीं समझेंगे तो इनमें जो पावर है उसको यूज नहीं कर सकते। आत्मा की सूक्ष्म इंद्रिय मन। अब आप सोचिए, मन क्या चीज है? मन के विषय में कई बातें सुनते हैं। कोई कहता है मन बड़ा दुष्ट है, मन बड़ा पापी है, मन बड़ा खराब है, मन बड़ा नीच है, मन बड़ा चंचल है, मन घोड़ा है। पता नहीं क्या क्या उपमा दे देते हैं इस मन को। लेकिन आज हम आपको बताते हैं मन बहुत सुंदर है। उसको समझो, वो क्या है, तो वो आपको जो चाहिए वो दे सकता है। इसके पास इतनी क्षमता है, इतनी पोटेंशियल उसके अंदर है जो मनुष्य हासिल करना चाहे जिंदगी में वह मन की शक्ति से कर सकता है। लेकिन आज उसकी सारी शक्ति व्यर्थ जा रही है और इसलिए हार्डली हम अपने जीवन में मन की शक्ति का 1 या 2% का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए कभी कभी तो अनुभव होता है, अरे जो सोचा वही हो गया। लेकिन हर वक्त हमें यह अनुभव हो, जो सोचे वो हो जाए, इतनी क्षमता है। वास्तव में मन को शांति नहीं चाहिए, शांति आत्मा को चाहिए। लेकिन उस शांति को मन के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं।
तो मन क्या चीज है? मन सोचने, कल्पना करने व इच्छा की शक्ति का दूसरा नाम है, जो हमारी आत्मा में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसे इमर्ज करने की शक्ति भी मन में ही है। मन जिसे पसंद करता है उसे क्रिएट करने की, विजुअलाइज करने की शक्ति मन में ही है। मन की गति किसी साइकोलॉजिस्ट ने एनालाइज किया ह्यूमन माइंड पर, और यह एनालिसिस में बताया कि मनुष्य अगर कम से कम गति से भी सोचे तो भी 1 मिनट में वो 30 से 35 विचार करता है। 1 मिनट के अंदर कम से कम गति से सोचे तो भी, तो ज्यादा से ज्यादा गति से सोचे तो कितना सोच सकता है? 24 घंटे में कितने विचार आते होंगे? कम से कम गति से सोचा जाए तो भी असंख्य विचार, हजारों विचार मन के अंदर आते हैं। एक दिन के विचारों को लिया जाए, उसको क्लासिफाई किया जाए तो हर मनुष्य के मन के अंदर 4 प्रकार के विचार होते हैं। पहला, श्रेष्ठ चिंतन। सबसे पहले प्रकार के विचार है जिसको कहा जाता है श्रेष्ठ चिंतन, अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग, जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं होता, जिसमें कोई भी प्रकार की नकारात्मक भावना नहीं होती, लेकिन जो मूल्य आधारित विचार, वैल्यू बेस्ड थॉट्स है, उसको कहा जाता है पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा है आवश्यक विचार, जिसको नेसेसरी थॉट्स कहते हैं, जो आवश्यक कर्मों के साथ जुड़ा हुआ है। यह करना है, यहाँ जाना है, इसको मिलना है, यह काम करना है, कराना है, आदि आदि। तीसरे है बुरे विचार, नेगेटिव थॉट्स। तीसरे प्रकार के विचार है बुरे विचार। बुरे विचार है कोई ना कोई वीकनेस को लेकर के, कोई ना कोई इविल्स को लेकर, स्वार्थ को लेकर, ये सभी सारे नेगेटिव विचार हैं। चौथा विचार है व्यर्थ विचार, फालतू विचार, वेस्ट थॉट्स। व्यर्थ विचार, फालतू विचार किसको कहते हैं? जब मन के पास कुछ सोचने के लिए ही नहीं होता, खाली बैठे हैं, तो क्या करता है मन? पास्ट में चला जाता है। यह करते तो अच्छा था, यह करते तो अच्छा होता था, उसने ऐसा किया होता ना तो अच्छा होता, लेकिन अब तो बीत गया ना वो समय, अब वो सोचने से भी क्या फायदा? वेस्ट है। तो बीती हुई बातों को उगाड़ता रहता है, चबाता रहता है, बार बार सोचता रहता है, जिससे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली। अधिकतर उसमें रिग्रेस होते हैं। यह करते थे, यह करते थे, ऐसा करते थे, लेकिन अब क्या करना है यह नहीं सोचते, इसलिए उसको वेस्ट थॉट्स कहा जाता है। हाँ, बीती हुई बातों से सीख ले और जीवन में आगे बढ़े, बाकी वही सोचते रहने से कोई प्राप्ति नहीं है। लेकिन आज के युग में मनुष्य के मन की सबसे बड़ी कमजोरी यह हो गई है कि बीती हुई बातों को ही सोचता रहता है। तो यह 4 प्रकार के विचार हमारे अंदर सारे दिन में आते हैं। आप सोचिए, सबसे ज्यादा विचार कौन से चलती है? थोड़ा सा सिर्फ सेल्फ एनालिसिस करो और सारे दिन में हमारे अधिकतर विचार कौन से चलते हैं? आज के युग में हमारे विचार सबसे ज्यादा कौन से चलते हैं? व्यर्थ और नकारात्मक। सकारात्मक विचार तो ना के बराबर है। जहां विचारों की क्वालिटी ही नेगेटिव और वेस्ट है,
तो शांति का अनुभव हो सकता है, सुख का अनुभव हो सकता है, क्या प्रेम का अनुभव हो सकता है, आनंद का अनुभव हो सकता है? नहीं, हो ही नहीं सकता। यह अनुभव करने के लिए तो पहले अपने विचारों की क्वालिटी को बदलना पड़ेगा। विचारों में वो निगेटिव और वेस्ट हटाना पड़ेगा, लेकिन वो तो आज डिफिकल्ट लग रहा है। पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, सभी जानते हैं, लेकिन कौन कर पाता है? परिस्थितियां ऐसी आ जाती है कि निगेटिव सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। पॉजिटिव विचार चलता ही नहीं। जानते हैं करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, और इसलिए मन की सारी शक्ति का व्यय होता जा रहा है, खत्म होती जा रही है, और इसलिए मन दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे एक कहानी याद आती है, एक राजा की, जिसकी भगवान के साथ भी पॉजिटिव फीलिंग नहीं थी। एक राजा था, उसको अपने राज्य का विस्तार करना था, तो उसने दरबार बुलाई और कहा, नदी के दूसरे किनारे तरफ भी हमें अपने राज्य का विस्तार करना है। ऐसी योजना बनाए जिससे हमारी प्रजा उधर भी रह सके। परंतु लोगों ने कहा, उस तरफ कौन जाएगा? सारा कारोबार तो इधर चल रहा है, उधर कौन जाकर बसेगा? राजा ने कहा, मेरा एक महल उधर बना दो, तो हमसे मिलने सारी प्रजा भी अपने आप आएगी। राजा के आदेश अनुसार महल बनाने का कार्य शुरू हो गया और बहुत जल्दी उस काम को पूरा कर दिया। बहुत सुंदर महल नदी के दूसरे किनारे बना दिया। महल बनने के बाद महल के उद्घाटन के लिए एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उस कार्यक्रम में सभी प्रजा को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। नियत समय अनुसार सभी महल के उद्घाटन स्थल की ओर चलने के लिए नदी के पास एकत्रित हुए और नावों के द्वारा सभी उस पार जाने लगे। तभी नदी में भयानक तूफान आया और नाव डूबने लगी। तभी सभी ने प्रभु को प्राण रक्षा के लिए पुकारने लगे और राजा ने भी प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, अगर ये तूफान शांत हो जाए तो मैं महल को बेच दूंगा और वो पैसा राज्य में गरीबों को बांट दूंगा। शायद भगवान ने उसका सुन लिया। तूफान शांत हो गया, नाव का डगमगाना बंद हो गया। मन तो चंचल है ही, तो राजा के मन में भी विचार आया, बहुत जल्दी सौदा कर लिया। जैसे ही यह विचार आया कि फिर से तूफान शुरू हो गया, तो राजा ने भगवान से कहा, भगवान, ट्रस्ट मी, आई वॉज जस्ट जोकिंग। विश्वास कर लीजिए, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। मैं सचमुच वो महल बेच दूंगा और वो पैसा गरीबों में बांट दूंगा। शायद भगवान ने फिर विश्वास कर लिया। उसके बाद फिर तूफान शांत हो गया। राजा ने जब महल की भव्यता देखी तो वे दंग हो गए। बहुत ही सुंदर महल बना हुआ था, लेकिन अब तो सौदा हो चुका था। यह महल मैं बेचना चाहता हूं। राजा ने उद्घाटन करके सभी प्रजा को संबोधित करते हुए सबसे पहले यही बात रखा। सारी प्रजा को आश्चर्य लगा, राजा साहब एक दिन भी महल में रहने का सुख नहीं लिया और बेचना चाहते हैं, तो बनाया क्यों? फिर राजा ने आगे कहा, लेकिन यह महल की कीमत होगी 100 रुपया। और आश्चर्य लगा, लेकिन राजा को कौन क्वेश्चन कर सकता है? परंतु जो उसको खरीदेगा उसके लिए एक शर्त है कि उसको एक बिल्ली जरूर खरीदनी पड़ेगी, और वो बिल्ली की कीमत होगी 5 करोड़ रुपया।
सबको और आश्चर्य लगा, राजा को हो क्या गया है? बिल्ली की कीमत 5 करोड़ और महल की कीमत 100 रुपया। प्रजा में ही एक साहूकार ने यह महल खरीदने को तैयार हो गया। 100 रुपया महल का उसने दे दिया और बिल्ली का 5 करोड़ देने के बाद पर उसने वो महल खरीद लिया। अब सौदे के हिसाब से जो भगवान के साथ वायदा हुआ वो था महल बेचकर उसकी कीमत गरीबों में बांट देना। तो राजा ने 100 रुपया बांट दिया। अब सोचने की बात है कि जहां भगवान के साथ भी हमारी पॉजिटिव फीलिंग नहीं रही तो इंसान के साथ क्या होगी। इसलिए कहा कि पॉजिटिव विचार आज के युग में ना के बराबर होते हैं। आवश्यक विचार जो है उसमें भी वेस्ट और निगेटिव ज्यादा मिक्स होते हैं। इसलिए हमारी मानसिक पोटेंशियल जो है हमारी वो वेस्ट जा रही है। इसलिए हमें जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं होता है। जिस प्रकार शरीर से कोई कमजोर हो जाए तो क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा, बाहर के विषाणु हमला करेंगे, बुखार आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कमजोरी है, विटामिन लो और ठीक से खाना पीना खाओ। तो डॉक्टर तो यही परहेज बताएंगे। आज इंसान के मन कमजोर हो गया है और मन कमजोर हो गया उसकी निशानी क्या है? कैसे पता चले कि हमारा मन कमजोर है या शक्तिशाली? मन कमजोर हो गया उसकी निशानी है कि मन एकाग्र नहीं हो पाता, एकाग्रता कम होती जा रही है, याददाश्त शक्ति कमजोर होती जा रही है, अपनी चीजें कहाँ रख देते हैं वही भूल जाते हैं। फिर कहते हैं पहले बहुत अच्छी याददाश्त शक्ति थी, आजकल भूलने की बीमारी ज्यादा हो गई है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ापन बहुत आ गया है, सहन शक्ति नहीं है क्योंकि मन कमजोर हो गया है। जब मन कमजोर हो जाता है तो हर छोटी बात भी तनाव उत्पन्न करती है। तनाव क्या होता है? मन की कमजोरी, याद नहीं रहता है, दुविधा की स्थिति अनुभव होने लगती है। यह करे, ऐसा करे, वैसा करे, क्या करना चाहिए? फिर दूसरे का आधार लेते हैं। आप क्या समझते हैं मुझे क्या करना चाहिए? यह करना चाहिए। अब जैसे मेरे मन की हालत है वैसे उसके मन की हालत है। सारे तो कमजोर हो गए हैं। अब वो कमजोर दिमाग, वो कमजोर मन मुझे क्या सलाह दे सकता है? फिर जब गलती होती है और कोई कहते हैं अरे इतनी भी समझ नहीं थी, थोड़ा सोचा तो होता, तो क्या कहते हैं ये मेरी बुद्धि का कमाल नहीं, इसकी बुद्धि का कमाल है, इसके कहने पर मैं चला ना इसलिए ऐसा हुआ। तब कोई कहते हैं भाई उसके कहने पर क्यों चला, तेरा दिमाग कहाँ गया था? यही तो समस्या है, हमारा मन कमजोर हो गया। लेकिन यह नहीं बोलते, यह वाक्य नहीं बोलते कि मेरा मन कमजोर हो गया है इसलिए निर्णय नहीं ले सकते और इसलिए दूसरों का आधार लेना पड़ता है। इसलिए कमजोर मन आत्मा को जो चाहिए उसका अनुभव नहीं ले सकता। इसलिए उसका अनुभव करने के लिए अपने को परिवर्तन करना है तो अपने सोचने की तरीके को बदलना होगा। अपने विचारों की क्वालिटी को बदले, नेगेटिव एंड वेस्ट से उसको पॉजिटिव करें, क्योंकि कहा हुआ है एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जहां हमारी सोच ही निगेटिव और वेस्ट है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? विचारों से जीवन बनता है तो जीवन की क्वालिटी क्या होगी? इस तरह के सोच से हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और इसलिए संतुष्टि नहीं, लेकिन अंदर जो संतुष्टि होनी चाहिए, एक
पर्पसफुल मीनिंगफुल लाइफ होनी चाहिए, वो लाइफ नहीं रही। तभी तो लोगों के सामने आज सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? जीवन का मतलब क्या है? क्या खाया पिया मौज किया, बस यही, या और भी कुछ मतलब है? इसका मतलब ही मालूम नहीं कि जीवन का मतलब क्या है। राजयोग हमें सिखाता है कि जीवन का मतलब क्या है और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाकर कैसे एक अर्थपूर्ण जीवन जिए। और देखिए कि जीवन में कितना समाधान मिलता है कि मैंने अपने जीवन व्यर्थ नहीं गवाया, जीवन को सफल किया। आत्मा की दूसरी शक्ति है बुद्धि। मन तो बहुत कुछ सोच लेता है, बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि है हर सोच विचार को समझने की शक्ति, क्षमता। इसलिए कहावत है, सोच समझ के करो। एक है सोचना, दूसरा है समझना। सोचने का काम मन करता है तो समझने का काम बुद्धि करती है। इसलिए कई बार हम सोच बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन फिर उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि बुद्धि जज नहीं कर पा रही है कि सही क्या है और गलत क्या है। इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है। मन अगर घोड़ा है तो उस घोड़े को नियंत्रण करने वाली लगाम बुद्धि है। लेकिन अगर यह बुद्धि सही नहीं है तो गलत निर्णय लेने लगेंगे और जीवन में पश्चाताप होता है। ऐसा करते वैसा करते बाद में समझते हैं, सोच लेते हैं और सोचने के हिसाब से चल देते हैं, समझते नहीं। और जब कर्म हो जाता है, परिणाम आ जाता है, फिर समझते हैं हमने देर से निर्णय लिया। बुद्धि समय पर उचित निर्णय क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि मन बुद्धि को प्रभावित कर लेता है। मन की जो निगेटिव और वेस्ट थिंकिंग है वो बुद्धि को अपने प्रभाव में ले लेती है। उसके प्रभाव में जब बुद्धि आ जाती है तो गलत डिसीजन देना चालू कर देती है। इसलिए बुद्धि समझ करके जो डिसीजन देती है ठीक निर्णय होता है, और बुद्धि जब बिना समझे इन्फ्लुएंस में आकर डिसीजन लेती है तो गलत होता है। और इसलिए सुख शांति का अनुभव जीवन में नहीं हो सकता, और इसलिए दुविधा की स्थिति बुद्धि की बनी रहती है। आत्मा की तीसरी शक्ति है संस्कार। जब कर्म कर लेते हैं उसके बाद जो परिणाम आता है वो परिणाम आत्मा के ऊपर प्रभाव छोड़ देता है, जिसको कहते हैं संस्कार। और हमारी संस्कार भी अलग अलग होती हैं। दुनिया में आज करोड़ों मनुष्य हैं, लेकिन एक के संस्कार न मिले दूसरे से, क्योंकि एक का कर्म न मिले दूसरे से। जैसा संस्कार है वैसा स्वभाव है, इसलिए स्वभाव संस्कार कहते हैं। फलाने का स्वभाव संस्कार ऐसा ही है, क्योंकि जैसा संस्कार वैसा स्वभाव, वैसा नेचर, और जैसा नेचर है वैसा फीचर्स है। इसलिए करोड़ों लोग हैं आज दुनिया के अंदर, लेकिन एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, एक का स्वभाव ना मिले दूसरे से, एक का संस्कार ना मिले दूसरे से, एक का कर्म ना मिले दूसरे से, सब अलग अलग हैं। संस्कार भी 5 प्रकार के होते हैं। एक ही माँ के 2 बच्चे हैं। माँ खुद कहती है यह चंचल है और यह आज्ञाकारी है, जबकि माँ बाप ने दोनों बच्चों को एक जैसे संस्कार दिए। फिर बच्चों में ये भिन्नता क्यों आई? तो कहेंगे उसके संस्कार। अब उसके संस्कार कौन से हैं? तो हर मनुष्य के अंदर 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला मूल संस्कार, जो आत्मा की ओरिजिनल संस्कार होती हैं। सबसे पहले प्रकार के संस्कार है ओरिजिनल संस्कार। जब हम भगवान के धाम से इस संसार में आए तो उस समय आत्मा अपना ओरिजिनल संस्कार लेके आती है। एक छोटा बच्चा जब सोया होता है उस समय उसका चेहरा देखो, कोई टेंशन लगता है? कितना शांत चित्त, शांति जैसे फैल रही है। उस समय उसको कोई दुख है? सुखी जीव है, कहते हैं सुखी जीव है, तो सुख के संस्कार फैल रहे हैं। जब बच्चा खुश होता है तो उसके प्रति कितना प्यार होता है, वो मैग्नेट की तरह अपनी ओर खींच लेता है।
महात्मा समान उसको कहा जाता है, ज्ञानी कहते हैं, उसको पवित्र कहते हैं। हर आत्मा के मूल संस्कार उस समय फैले हुए दिखाई देते हैं। यह एक परमात्मा की गिफ्ट है जब हम संसार में आते हैं। दूसरा है पूर्व जन्मों के संस्कार। पूर्व कोई कहाँ से आए तो कोई कहाँ से आए, तो पूर्व जन्म के संस्कार भी तो साथ ले आए और वो भी तो यहाँ चुकतो करने पड़ेंगे। तो पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही अलग अलग महसूस होते हैं। कई बार हम पढ़ते हैं पेपर आदि में, एक छोटा बच्चा 5 साल का शास्त्र के श्लोक बोलने लग गया, छोटा 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाने लग गया, तो कहेंगे ना इनके पूर्व जन्मों का संस्कार उदय हो गया। लेकिन पूर्व जन्मों के संस्कार की तीव्रता बढ़ गई, इसलिए वो असाधारण दिखाई देने लगता है, क्योंकि पूर्व जन्मों के संस्कार का प्रभाव बहुत अधिक चल रहा है। तीसरे प्रकार के संस्कार है खानदानी संस्कार। खून के संस्कार भी कहते हैं। कोई बच्चे को देखो बिल्कुल माँ जैसा होता है, कोई बच्चा पिता जैसा होता है, कोई बच्चा दादा दादी जैसा होता है। उदाहरण ले लीजिए एक छोटे बच्चे का जो झूठ बोलता था। एक छोटा बच्चा था, बहुत झूठ बोलता था। एक दिन उसे एक सज्जन ने बुलाया और पूछा, तुम झूठ क्यों बोलता है? तो बच्चा हंसने लगा, बस ऐसे ही बोल देता हूँ। फिर उस सज्जन ने कहा कि देखो तुम अपने जीवन को कैसे बना रहे हो। बच्चा बोला, बच्चा बहुत समझदार था। फिर उसको कई समाज में घटी सत्य घटनाओं को सुनाया कि झूठ बोलने के बाद में व्यक्ति को कितना पश्चाताप होता है, क्योंकि बाद में कुछ नहीं कर पाता है। बच्चा समझदार होने के कारण आधा घंटा पौना घंटा तक उनकी बात सुनता रहा शांति से। पौने घंटे बाद उसको महसूस हुआ तो बच्चे ने उन सज्जन को कहा ठीक है, आगे से झूठ नहीं बोलूंगा। उस सज्जन ने कहा, प्रॉमिस करो कभी झूठ नहीं बोलोगे? तो कहा, प्रॉमिस करता हूं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। एक बुजुर्ग भाई उन दोनों की बात को सुन रहे थे तो हंसने लगे। उस सज्जन ने कहा, आप क्यों हंस रहे हैं? तो कहा, यह प्रॉमिस जो किया ना, यह भी झूठ है। सज्जन ने कहा, यह आप कैसे कह सकते हैं? वो समझ करके यह प्रॉमिस कर रहा है। उसने पौना घंटा ठीक से समझा, उसके बाद प्रॉमिस कर रहा। बुजुर्ग भाई बोले, उसका दोष नहीं है, उसका बाप भी ऐसा है और उसका दादा भी ऐसा ही था। यह उसके खानदानी संस्कार है, इसलिए भले यह महसूस कर रहा है लेकिन वो खून नहीं बदल जाएगा। इनके खून में नस नस में है झूठ बोलना, बिना मतलब के, चाहे कुछ मिलता है या नहीं मिलता है, उनको झूठ बोलना ही है। तो यह है खानदानी संस्कार। चौथा है संग के संस्कार। कहा जाता है जैसा संग वैसा रंग। कई बार हम अच्छे घर के बच्चों को देखते हैं, बहुत अच्छे खानदान के बच्चे, लेकिन बुरे संग में जब आ जाते हैं, कितना भी उसको समझाने की कोशिश करो कि यह सब ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम छोड़ दो, वो माँ बाप को छोड़ने को तैयार हो जाएगा लेकिन संग को नहीं। यह हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम क्या करें। ये ओरिजिनल संस्कार तो मेरे खत्म हो गए, खाली हो गया। पूर्व जन्म का संस्कार का तो मुझे पता ही नहीं है। माँ बाप के संस्कार मुझे मिल गए, अब संग में फंस गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन निकलने का रास्ता है। जिस प्रकार कहा जाता है लोहे से लोहा कटता है, वैसे संस्कार से संस्कार को खत्म कर सकते हैं, और वह है 5वें प्रकार के संस्कार जिसको जागृत करना है, और वो है विल पावर के संस्कार। जब ये संस्कार जागृत हो जाते हैं तो कोई संस्कार बीच में आ ही नहीं सकता, न पूर्व जन्म के, न माता पिता के, न संग के, क्योंकि यह संस्कार है परमात्मा शक्तियों का, जो असंभव को भी संभव कर सकता है, बुरे को अच्छे में बदल सकता है।
वो शक्ति मिलेगी संकल्प शक्ति से। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो संकल्प की शक्ति को थिंकिंग पावर कहा जाता है। यह थॉट्स पावर के माध्यम से विल पावर को जागृत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अपनी संकल्प शक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़ना बहुत जरूरी है। जितना संकल्प शक्ति सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी तो हमारे अंदर वो सोया हुआ विल पावर जागृत हो जाएगा। यह नहीं कि अगर पहले मालूम होता था तो विल पावर जगा देते थे, अब तो हम बुढ़े हो गए हैं, अब कैसे जगाएंगे। विल पावर कोई भी उम्र में जागृत हो सकती है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए स्वामी विवेकानंद। वो एक 9 साल का बच्चा था, लेकिन उसने अपने विल पावर को जगाया। महात्मा गांधी, जो 25 साल की उम्र में महात्मा गांधी ने जब अपने विल पावर को जगाया तो महात्मा बन गया। मदर टेरेसा 60 साल की उम्र में जब अपने विल पावर को जगाया तो 60 से 90 साल में वह वर्ल्ड मदर बन गई। उसके पहले तो वो सिस्टर टेरेसा थी। 60 साल में उसने अपने विल पावर को जागृत किया और 60 से 90 में वो मदर टेरेसा बन गई। तो विल पावर को जगाने के लिए कोई उम्र की बाधा नहीं है। कोई भी उम्र में आप इस शक्ति को जगा सकते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में महान लक्ष्य को प्राप्त करना कोई कठिन नहीं है। तो यह है मन, बुद्धि और संस्कार। अब आइए हम जानते हैं आत्मा इस भ्रुकुटी में मस्तक के बीच में रहती है, जिसके लिए हम कहते हैं हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में मस्तक में भ्रुकुटी में आत्मा निवास करती है। दुनिया में कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है आत्मा हृदय में होती है, कोई कहता है आत्मा शरीर में घूमती रहती है, लेकिन हृदय शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पंप का काम करता है। पंप का काम क्या होता है? पानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वैसे हृदय का काम है खून को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। एक दिन में 3 लाख बार हमारा हृदय पंप करता है। अगर हृदय को कुछ हो जाए तो आत्मा शरीर से निकल जाती है। अगर हृदय ही मन होता तो हृदय बदलने से विचार भी बदलने चाहिए। आजकल हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, तो विचार करने वाली जो शक्ति है वो सूक्ष्म है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और हृदय स्थूल शक्ति है, यह भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, हमारे शरीर के जितने भी हिस्से हैं उन सबको चेतना संदेश पहुंचाने का काम मस्तिष्क करता है। अगर पैर में कांटा चुभता है तो हृदय में पता नहीं चलता है, लेकिन ऊपर पता चलता है, मस्तिष्क में पता चलता है। तो सारा नियंत्रण कक्ष मस्तिष्क है। कंट्रोलर भी मस्तिष्क में है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में आत्मा का स्थान है, और यह मेडिकल प्रूफ किया गया है। मेडिकल विज्ञान ने भी इसे माना है। उदाहरण के लिए आपको बताओ, जिस प्रकार ड्राइवर का स्थान गाड़ी में वही होता है जहां से उसे सारी गाड़ी को नियंत्रण करना आसान हो, यानी कि पीछे मुड़ना है तो पीछे दौड़ेगा, ब्रेक लगाना है तो आगे दौड़ेगा, जहां से सारा नियंत्रण कर सकता है, पीछे दाएं बाएं मुड़ सकता है एक ही जगह पर बैठ करके। उसी तरह आत्मा का भी अस्तित्व इस शरीर में उस जगह पर है जहां सारी सिस्टम का नियंत्रण कक्ष है, और वह है मस्तिष्क। तो पूरा मस्तिष्क हमारा नियंत्रण कक्ष है। तो आत्मा कहाँ बैठेगा? मस्तिष्क के बीच में ही बैठेगा ना, जहां से कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाए। सरफेस मार्किंग जो है भ्रुकुटी के मध्य है, जहां भारत में तिलक लगाते हैं। उदाहरण के रूप में तिलक, वैसे तो तिलक सौभाग्यवती की निशानी है, लेकिन मंदिर में जाओ तो भाई हो या बहन सभी तिलक को लगाते हैं, और तिलक भी यहाँ ही लगाया जाता है और कहीं भी नहीं लगाई जाती है। उसी प्रकार आत्मा में 7 गुण होता है: सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। ये आत्मा की मौलिक गुण है। और
आत्मा इन गुणों से सुसज्जित है और जब हमें इन गुणों की कमी दिखाई देती है तो हम दुखी, अशांत और परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आत्मा को शांति चाहिए, इसलिए कहता है कि सादा भोजन चलेगा लेकिन शांति चाहिए। 36 प्रकार के भोजन रखे हो परंतु खाते समय किसी ने अशांति मचा दी तो एक भी चीज खाने की दिल नहीं होगी। यानी भोजन जो शरीर को जीने के लिए आवश्यक है उससे अभी अधिक आवश्यक है आत्मा को शांति की। कोई भी 24 घंटा गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि शांति उसका ओरिजिनल गुण है, नेचर है, स्वभाव है, ओरिजिनल स्टेज ऑफ माइंड है जिसको हम कहते हैं वोल्केनो प्रोसेस, नेगेटिव को बाहर करना। आत्मा का स्वधर्म ही है शांत। दूसरा है खुशी। किसी को जीवन में दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। तीसरा है आनंद। किसी को भी उदासी पसंद नहीं, गम पसंद नहीं, जीवन में बस आनंद ही आनंद हो। और उसके बाद आत्मा का चौथा गुण है प्रेम। हर एक इंसान को प्रेम चाहिए, किसी को नफरत नहीं चाहिए। एक बच्चे को भी प्यार चाहिए तो बड़े बुजुर्गों के साथ भी प्यार से व्यवहार करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। यानी कि सारी जिंदगी प्यार बहुत पाया, इसलिए बुढ़ापे में अगर प्यार नहीं मिला तो चलेगा नहीं, तभी उसे प्यार ही चाहिए। आत्मा का पांचवा गुण है ज्ञान। हर एक को ज्ञान चाहिए, इसलिए भगवान के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं मनुष्य, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। आज अगर संसार में देखा जाए तो ज्ञान के पुस्तकों की कोई कमी नहीं है। भारत में शास्त्रों की भी कोई कमी नहीं है, महापुरुषों की भी कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। फिर भी रोज मनुष्य भगवान के मंदिर में गाता है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो और अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि सारी ज्ञान की पुस्तकें को अगर इकट्ठा किया जाए और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट इज मोर देन द लाइट, अर्थात उसकी गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि जितनी रोशनी की नहीं होगी। और सही में आज यही हो गया है कि मनुष्य ने जितना ज्यादा ज्ञान हासिल किया तो अभिमान की गर्मी सर पर चढ़ गई, लेकिन व्यवहार में रोशनी नहीं आई कि कैसे मुझे अपनों के साथ व्यवहार करना है। इसलिए कहा कि द हीट इज मोर देन द लाइट। भगवान को तभी चाह करके कहते हैं कि हे प्रभु, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो, क्योंकि अभिमान सबसे बड़ा अज्ञान ही है। छठी गुण है शक्ति। अभी सभी को शक्ति चाहिए, कहते हैं निर्बल को बल दो प्रभु, शक्तिहीन को शक्ति दो प्रभु। तो कौन सी शक्ति है? वह है आत्मशक्ति। सातवां है पवित्रता, जिसको शुद्धि कहते हैं। इसलिए मनुष्य भक्ति करता है। पूछो भक्ति क्यों करते हो तो कहेंगे आत्मा शुद्धि के लिए। कभी भी कोई अपने जीवन में संबंधों में मैनिपुलेट करना शुरू कर दे तो हमें अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं हम। कभी कभी देखते हैं दो व्यक्ति की आपस में बहुत दोस्ती होती है, कुछ समय के बाद वो दोस्ती टूट जाती है। पूछो भाई दोस्ती क्यों टूट गई तो कहेंगे बाद में पता चला ये अंदर कुछ और था और बाहर कुछ और था। बाहर से तो बड़ी सफाई की बातें करता था लेकिन अंदर में उसके बहुत मैलापन था। आई वॉज नॉट कंफर्टेबल, हम उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहे। कितनी बार उसको कहा भी कम से कम तुम अंदर बाहर एक रहो, साफ रहो, शुद्ध रहो। तो क्यों व्यवहार में शुद्धि चाहते हैं? क्योंकि यही मेरी वास्तविकता है, ओरिजिनलिटी है। और जहाँ कोई अंदर में मैलापन हो, बाहर में सफाई बताता हो, कितनी भी पॉलिश की भाषा क्यों ना बोलता हो, फिर भी उस व्यक्ति के प्रति नफरत आने लगती है, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो आत्मा को क्या चाहिए? शुद्धि चाहिए, क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही शुद्ध और पवित्र है। तो ये 7 बातें जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है। अगर इन 7 में से एक की भी कमी हो जाए तो मनुष्य हताशा और निराशा
कि स्टेज पे पहुंच जाते हैं, बाकी सब कुछ हो जीवन में, प्रेम न हो तो भी नहीं जी सकेंगे। इसलिए मनुष्य एक दूसरे के संबंधों में यही अपेक्षा रखता है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम से दो शब्द बोले, सुख से जिए और जीने दे, शांति से रहे और कुछ भी न चाहते तो एक दूसरे से यही अपेक्षा रहते हैं कि वो कहेगा ये मेरे साथ शांति से रहे, वो कहेगा ये मेरे साथ शांति से रहे, लेकिन एक दूसरे को दे नहीं पाते। क्यों? क्योंकि खोखलापन है। कहा जाता है 7 गुणों में से दूसरों को हम जो भी देंगे वही हमको मिलेगा, और कायदा यह है संसार में, इटर्नल लॉ यह है, जो हम देंगे वही मिलेगा। आप किसी को खुशी दो तो आपको खुशी मिलेगी, आप किसी को रेस्पेक्ट दो तो आपको रेस्पेक्ट मिलेगा, आप किसी को गाली दो तो आपको गाली मिलेगी। मतलब आप जो देंगे आपको वही मिलेगा। हम दे नहीं पाते हैं, अपेक्षा रखते हैं ये मेरे साथ शांति से व्यवहार करे, ये मेरे साथ सुख से जिए, प्रेम से जिए, लेकिन मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक देंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। गुस्सा देंगे तो गुस्सा मिलेगा, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगा, और प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा। यह संसार का कायदा है। अपेक्षा रखने से नहीं मिलता, और इसलिए ज्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने लगता है। तब कई लोग समझते हैं कर्म करो, कर्म करने से मिलेगा। 7 गुणों की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य संसार के अंदर कर्म कर रहा है। आज मनुष्य जितने भी कर्म कर रहा है संसार के अंदर, किस लिए? कोई धन कमाने का काम कर रहा है तो कर्म कर रहा है। धन क्यों कमा रहे हो? इसलिए ना कि सुख शांति से जी सके। तो लक्ष्य क्या है? धन कमाने का। जो कर्म किया उसके पीछे भी लक्ष्य है सुख शांति से जीने की। कोई समाज सेवा कर रहा है, उसको पूछो तुम समाज सेवा क्यों कर रहे हो? कहता है आनंद मिलता है। तो आनंद चाहिए ना, लक्ष्य तो यही है ना, आनंद। कोई भक्ति कर रहा है तो पूछो भक्ति क्यों कर रहे हो? तो कहेंगे आत्मशुद्धि के लिए। कोई पढ़ाई कर रहा है, खूब पढ़े जा रहा है, पूछो क्यों पढ़ रहे हो? कहेंगे ज्ञान चाहिए। तो इन 7 में से कोई ना कोई चीज अथवा गुण चाहिए, इसलिए सारे कर्म कर रहे हैं। लेकिन यह सब करने के बावजूद भी प्राप्त नहीं होता। आप उदाहरण ले लीजिए लेडी डायना का। आज लेडी डायना थी, कोई चीज या वस्तु की कमी नहीं थी उसके जीवन में, लेकिन खुश थी। क्या कमी थी उसके जीवन में? क्यों ठुकरा दी उसने राजाएं? प्रेम नहीं था। सारा संसार उससे प्यार करता था, फिर भी प्रेम की कमी थी, क्योंकि अपनों के साथ प्यार नहीं था, और जब खुद का भी नहीं था तो मिला भी नहीं उसको, और इसलिए फ्रस्ट्रेशन था उसके जीवन में। न प्रेम था, न आनंद था, न शांति थी, न सुख था। तो सोचो क्या जीवन है। ठुकरा दिया उसने सब कुछ, जहां मुझे प्यार मिले वहां जाऊंगी ऐसा बोल करके। तो इंसान को क्या चाहिए? ये प्यार चाहिए, क्योंकि आज इसकी कमी जीवन में महसूस हो रही है। और जब कहीं से नहीं मिलता है तब भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। एक बूंद भी मिल जाएगा ना तो मेरे जीवन के लिए काफी है बस। हे प्रभु शक्ति दे दो, ज्ञान दे दो, मांगते रहते हैं। भगवान से भी रोज मंदिर में जाकर मांगते हैं तो मिल जाएगा। कोई चीज है जो ऊपर से फेंक दिया उसने, यह लो, शांति लो, प्रेम लो, खुशी लो, नहीं। आज संसार में दुख होता ही नहीं, आज संसार में नफरत होता ही नहीं, उदासी गम होता ही नहीं। माना भगवान से भी मांगने से नहीं मिलता। इसलिए एक बहुत सुंदर कहावत याद आती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगत मिले न भीख। मांगने से कुछ भी नहीं मिलता। आज दुनिया में भगवान से भी रोज जाकर मांग लिया, मनुष्यों से भी रोज अपेक्षा कर लिया, कुछ भी नहीं मिलना है, क्योंकि यह विधि ही नहीं। राजयोग हमें विधि बताता है। परमात्मा स्रोत जरूर है शांति, सुख, आनंद, प्रेम का, लेकिन उससे प्राप्त करने की विधि मांगने से नहीं। यह राजयोग का तरीका बताता है कैसे उसके साथ कनेक्शन जोड़े। जैसे 2 वायर्स का कनेक्शन जोड़ो तो करंट पास होगी, लाइट आएगी। कनेक्शन ही नहीं होगी तो रोशनी कहां से आएगी, शक्ति कहां से आएगी? राजयोग हमें यह कनेक्शन जोड़ने की विधि बताता है।
कनेक्शन जोड़ करके अपने आप में वो शक्ति आप भर सकते हैं। तो इसके लिए हमें जरूरी है राजयोगिक अभ्यास, जो ये आत्मा की वास्तविकता है जिसको रियलाइज करो। इसलिए कहा जाता है नाउ दे सेल्फ, रियलाइज दे सेल्फ। उसको रियलाइज करो, फिर उस परमात्मा के साथ स्वयं को जोड़ना है, तो यह आत्मा के गुण आप में आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।